So, hello friend. As you know very well, that's my name is Mohinder Rana, and काफी टाइम से मैंने आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो जो है नहीं बनाई है बिकॉज आई वाज सफरिंग विद सम होम इश्यूज. सो अभी क्या है कि अभी से जो वीडियो है वो रेगुलर आएंगी और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कि बजट 2023 का जो है वो आ चुका है. एक ही वीडियो में इस बजट को जो है बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जो है सिर्फ मैं आपको मेन पॉइंट बात करूंगा. जैसे कि क्लियरली आप जो है रीड कर सकते हैं इनकम टैक्स चेंजेस इन 2023 बजट में जो आई है. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है अभी जो है 22-23 चल रहा है, 22-23 चल रहा है. लेकिन हम क्या बात जब भी बजट आता है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए आता है. आई ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को ये सारी चीजें पता है. अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का जो है वो बजट आता है. ये वाला इसी तरह से 2024 में एक बार दोबारा आएगा. तो ये प्रोसेस है, ये चलती रहेगी और ये अमेंडमेंट जो है होती रहेंगी. कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी, कुछ रिमूव होती रहेंगी, राइट. सिमिलरली आपको इस चीज का पता है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 बनेगा इसका. मुझे इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं. ठीक है, और प्रेजेंटेड आपको बताया है. पहले ये बजट जो है 28 फरवरी को होता था हर साल. अब क्या है, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी साहब आए हैं, इन्होंने पिछले 1-2 साल से ये सब चीजें चेंज कर दी. आपको 1 जनवरी फरवरी को ही ये बजट मिल जाता है. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेस निर्मला सीतारमन जी. इन्होंने इस बार बहुत ही फैंटास्टिक बजट दिया है. जिस क्योंकि काफी सालों से ये चीज जो है चेंज नहीं की जा रही थी. लोग बताए जा रहे थे कि भाई हमारे को इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए, स्लैब होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इस बजट में दे दी है. और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम लोग इसमें सारी रिबेट के बारे में बात करेंगे, स्लैब्स के बारे में बात करेंगे. डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे जो डाउट्स हैं आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे मुझे वैसे ही नहीं आता कि यार ये मेरा पर्पस जो ये नहीं है कि आपको जो फटाफट जो है कुछ समझ आए नहीं आए, या वीडियो जो है 5 मिनट में बना दी. लेकिन वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन उसमें जो है आपका डाउट भी उतना ही क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं. क्या बोलना चाह रहा है आगे ये, आगे आगे बोलना चाह रहा है कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो वीडियो में कवर करने वाले हैं पहली चीज, 5 मेजर चेंजेस हैं इन इनकम टैक्स बजट 2023 में. जैसे मैंने आपको बताया हम बजट 23 की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मेनली 5 मेजर चेंजेस हुए इनकम टैक्स में. होपफुली ज्यादा लेंथी नहीं होगी वीडियो, बट ये जो भी बनेगी 10-15 मिनट्स की. बट आपका कोई भी डाउट इसमें क्लियर नहीं जो है होने से रह जाएगा कि भाई आपको ये चीज पता नहीं चली है, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं. पहली चीज क्या होता है, हम पहली चीज की अब बात करेंगे, चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब. आपको पता है बजट 2023 है. मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने इतना बढ़िया बजट दिया है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि भाई कितनी सारी चीजें चेंज कर दी हैं. इनकम टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है, रिवेट 7 लाख तक की कर दी जो कि पहले 5 लाख तक की. ये सारी की सारी आप टेंशन मत लीजिएगा, जो भी आपको थोड़ा-सा भी समझ आता है मतलब आपका काम हो जाएगा. अगर आपको 30% भी आपको समझ आ गया तो आपका काम हो गया. ठीक है? चेंजेस इन स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज कर दिया. जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें चेंज कर दी गई हैं. मैक्सिमम टैक्स विल बी 39% जो कि पहले 42.7. अब मैं आपको इसको वीडियो में समझाऊँगा कि भाई ये 42.744% क्या है? इंडिया का टैक्स ये क्या चीज़ है? कैसे होता है? ये सारी चीज़ बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीव एनकैशमेंट के बारे में. लीव एनकैशमेंट में 2002 के तब से इसको कोई चेंज नहीं किया गया था. लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो है मेजर चेंजेस है. अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो डेफिनिटली यू विल गेट इट द नॉलेज ऑफ दिस लीव एनकैशमेंट. एंड अगर आप एग्जाम अभी देने वाले हैं तो एग्जाम में भी ये सब चीजें आने फ्यूचर में आने वाली है, वेदर इट यू आर गोइंग टू गिविंग एन अटेम्प्ट ऑफ May 2023 और November 2023, or whenever you maybe in 2024 2024 25, definitely until you become a chartered accountant,
डेफिनेटली यू विल गेट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन। अब थोड़ा सा स्लो चलते हैं, यहाँ तक तो काफी स्पीडी काम हो गया सर। ठीक है, तो आ जाओ। चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब फॉर न्यू टैक्स रेजिम। आपको पता है हमारे इनकम टैक्स में जो है आजकल क्या है, जो है न्यू टैक्स रेजिम कर दिए हैं और ओल्ड टैक्स रेजिम कर दिए, ओल्ड टैक्स रेजिम कर दिया। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का, इनकम टैक्स रेजिम का जो सारी चीजें पता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करने वाला हूं, तो आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बजट 2023 में क्या हुआ सर। इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, रेट्स हैं, ये 0 से 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। जबकि पहले वाली इनकम टैक्स स्लैब क्या थी, नई वाली की बात करो। यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम की कोई बात नहीं हो रही अभी। ठीक है, यहाँ पे जो 2020 में हुआ था ये, इफ यू रिमेंबर, यू विल फाइंड गेट ऑल दीज थिंग्स इन बजट 2020। तो हमने क्या किया, 0 से लेके 2,50,000 तक जो था वो नील था। लेकिन अभी इस बजट में क्या कर दिया, ये मेजर चेंजेस हो गया। 3 लाख मतलब क्या हो गया, ये जो 2.5 लाख और 3 लाख का फर्क हो गया, 50,000 का फर्क हो गया। तो 50,000 का अगर हम बात करते हैं तो इसको 50,000 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो आपको 2500 का इनकम टैक्स का बेनिफिट यहाँ मिल गया। तो बहुत सारे टैक्स इसी तरह से आप एडिशन करते जाएंगे तो आपको इसी तरह से आप चेंज कर लेना, तो आप बहुत सारा डिफरेंस जो है जान पाएँगे कि क्या फ़र्क हुआ है। अगला स्लैब हुआ जिसकी इनकम पर्सन की है 3 लाख से 6 लाख तक की, उसको 5% टैक्स देना है। ठीक है? उसको 6 लाख से लेके 9 लाख तक उसको 10% देना है। जिसकी इनकम 9 लाख से 12 लाख है 15% देना है। और जिसकी इनकम 12 लाख से 15 लाख है 20% देना है। और अबव 15 लाख की 30%। आप ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो पिछले बार क्या था, 15 लाख से अब जो था 30 लैक्स था। जबकि ये वाला टैक्स जो था, ये देखिए आप, यहाँ 7.5 लाख तक 10% है। जबकि यहाँ पे 9 लाख तक 10% है। यहाँ 12 लाख तक 15% है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 20% देना पड़ रहा था आपको। तो ये आप छोटे-छोटे चेंजेस हैं, आप इसको सेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो माय डियर ब्रदर, I'm going to help you each and every moment, because until you understand the things, it's not possible to go ahead. अरे भाई, आगे नहीं जाओगे तो कैसे करोगे? चीज़ों को समझा ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत गोल है। इसमें क्या है, आपको यहाँ से चलोगे ना, ये चीज़ अगर ये रास्ता आपको समझ नहीं आएगा ना, तो फिर आप यहीं रहोगे। आप जो है ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं चल पाओगे। तो इसके लिए आपको उसको बेसिक्स को समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। यही तो लाइफ का फंडा है। आप इस चीज़ को समझ लो, नहीं तो आप कुछ, क्योंकि अगर आपके डाउट्स बने रहेंगे, सिमिलरली आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। इफ इन द फर्स्ट क्लास किड्स, वो आपको 1 2 3 नहीं सीखता है, तो वो आगे कैसे सीख लेगा सर? O-N-E कैसे सीख लेगा? और बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाएगा। उसको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अल्फ़ाबेट उसको क्लियर होने चाहिए माइंड में। तो यही सारी चीज़ें, चलो यहाँ तक चलो यार, ये सब चीज़ें तो मोटिवेशनल चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बीच में, मुझे आपको सॉरी। और इसके लिए लेकिन मैं आपको ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको सीए बनना है, या कोई भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या फिर आपको भी आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, या कंपनी सेक्रेटरी बनना है, या अच्छी इंस्टीट्यूट से आपको एमबीए करना है, तो आपको डाउट्स क्यों नहीं क्लियर होंगे? करना पड़ेगा सर, और कोई रास्ता ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई शॉर्टकट लाइफ में बहुत देर तक चलता है, नहीं सर, सॉरी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको उस रास्ते, क्योंकि मैं कई साल तो बहुत सारी चीज़ों से बचता रहा, लेकिन फिर भी वो एंड में मुझे जाके सीखनी पड़ी। ठीक है? चलो आगे चलो भाई साहब, अभी हम बात करते हैं अगला चेंजेस क्या हुआ था। ठीक है? अगला चेंजेस क्या बोलता है भाई साहब कि नो चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब। मैंने आपको बताया कि ओल्ड टैक्स रेज़िम में कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि जो पहले था, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम भी कोई चीज़ थी। देखो, 0 से 2.5 लाख तक की 0% देना पड़ता है। 2.5 लाख से आपको 5% देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 10% का स्लैब ही नहीं था ओल्ड टैक्स रेजिम में।
ठीक है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में सीधा 20% कर दिया है। आपको ऑप्शन दोनों है, यू हैव टू ऑप्शन, यू हैव टू ऑप्शन। नंबर वन, ओल्ड टैक्स रेजिम, नंबर टू, न्यू टैक्स रेजिम। आपको दोनों तरह से कैलकुलेट करना है, जिसमें टैक्स कम आएगा उसी के बेस पे आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है। ठीक है सर, और आगे चले। ये लास्ट ईयर की है, ये इस ईयर की है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ स्लैब देखना है। 2.5 लाख तक आपको जीरो है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक आपको 5% है, 5 लाख टू 10 लाख जो है 20% है, और 10 लाख अबव जो है 30% है। जबकि आपके न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अबव 15 लाख का जो है, तब जाके आपको, इसका एक मेजर ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा। इसका मेजर अभी बता देता हूं कि इसमें जो डिडक्शंस हैं वो आप ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, जबकि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो है कोई भी आप डिडक्शन जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी है एक दो, तो मैं आपको बताता हूं अभी आगे चल के। थोड़ा सा आप एंड तक जो है वीडियो को देखिएगा, सो दैट कि आपके सारे पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, उसके बाद आगे चलो, इनकम टैक्स रिबेट। इनकम टैक्स रिबेट क्या बीमारी है ये? ठीक है, इनकम टैक्स रिबेट, आप लोगों को पता है कि जिस पर्सन की आय लास्ट ईयर तक की या इस साल तक भी अगर हम बात करें, या उनकी कर लो, मतलब आपको 22-23 तक भी जिसकी इनकम 5 लाख तक है, जिसकी इनकम 5 लाख तक है, उसको कोई टैक्स नहीं देना है, मतलब जीरो टैक्स देना है उसको। रिबेट्स के बारे में आपको पता है, देयर विल बी नो इनकम टैक्स फॉर अप टू, इस साल में क्या किया, अगला चेंजेस ये किया है कि भी, ये आपको हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा चेंजेस आपके पास ये कि आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि सर आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि 0 से लेके 3 लाख तक जो है आपको 5% देना है, और 3 लाख से 6 लाख तक आपको जो है 10% देना है, उसके बाद आपको 6 से 9 तक आपको 15% देना है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, तो माय डियर सर, ये टैक्स उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जो, जिसकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर आपकी इनकम यहीं पे 7 लाख तक रुक जाती है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको ये रिबेट्स के अंदर नील हो जाएगा। ठीक है, अर्लियर दिस रिबेट वाज अवेलेबल फॉर द इनकम अप टू 5 लाख। मैंने आपको बताया अभी कि पहले जो है जिसकी इनकम जो थी 5 लाख तक होती थी, जबकि जो टैक्स है 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिसकी जो इनकम है 5 लाख तक की, तब भी उसको कोई टैक्स नहीं देना होता था, क्योंकि वो सेक्शन 87 ए की जो रिबेट है वो कमाल कर जाती है यहाँ पे। और इसका जो टैक्स बनता था 12,500। कहने का मतलब ये हुआ माय डियर सर कि अगर 12, अगर इसका जो इनकम टैक्स है, अगर आपका 12,500 तक बनता है तो वो नील हो जाएगा, मतलब आपका 5 लाख तक की इनकम का अगर टैक्स बना तो आपका जीरो होने वाला है। सिमिलरली द रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज वेल अंडर 87। ये 5 लाख था का, अब ये इसको 7 लाख कर दिया, और कुछ नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका जो है आप पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर वैसे मेरे चैनल पे जो है मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी को ईमेल भी लिख सकते हैं, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी तो उसमें मैं ईमेल से भी रिप्लाई कर सकता हूँ इन डिटेल्स, बिकॉज तो वहां पे शायद कमेंट्स में इतना सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, अच्छा, एज आई टोल्ड यू, पहले रिबेट 12,500 थी, अब ये 25,000 रुपए तक का भी अगर आपका टैक्स बनता है तो सर आपको क्या होने वाला है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये जीरो जो है सेक्शन 87 ए के अंदर जो है, ये सारे का सारा आपको जीरो होने वाला है। ठीक है, ये 25,000 का, पहले कितना था ये, पहले था 12,500 का, अब ये 25,000 तक का अगर आपको टैक्स बनता है तो नहीं, आपको कोई भी जो है टैक्स नहीं पे करना है। ठीक है सर, सो आगे अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन सेस की अगर बात करें, हेल्थ एंड एजुकेशन होता है 4% होता है।
एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बिकॉज ये आपके कैलकुलेशन के रिलेटेड है। जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, जो आपको जो ये 25 ये जो टैक्स कैलकुलेट करना है, ये जो आपको इनकम देखनी है 7 लाख की, या टैक्स जो देखना है, ये आपको सिर्फ इस एजुकेशन सेस या हेल्थ एजुकेशन सेस से पहले आपको पता है, ये आपको यूज होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है यूज होता है। तो आपको जो है, आपका जो टैक्स है ये आपको यहां तक देखना है बिफोर। इसमें एजुकेशन सेस आपका इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपका 25,000 तक का टैक्स बनता है तो आप जो है इसमें रिबेट 87A की ले सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, क्या है वो, कि अंडर न्यू टैक्स regime मोस्ट ऑफ द डिडक्शन, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस स्लाइड्स की, कि इसमें जो है आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। और जो मिलने वाली है मैं आपको उसको बता देता हूँ, आगे अभी बताऊंगा क्या उसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सेक्शन 80C, 80D, 80DD, बहुत सारी ऐसी जो डिडक्शन है वो नहीं मिलने वाली है। अब क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताऊंगा कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपको ईटीसी वाली भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अगर इसमें डाउट है कोई तो आप मुझे कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं आपका जो है रिप्लाई है जरूर दूंगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या बोलती है महाराज? स्टैंडर्ड डिडक्शन ये बोलती है कि अगर ये जो लास्ट ईयर तक था, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये जो डिडक्शन थी 50,000 की वो नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी ने इस बार ये कमाल कर दिया कि ये 50,000 की डिडक्शन भी आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ले सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम के अंदर आप ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, विच वॉज नॉट बिफोर इन अर्लियर न्यू टैक्स रेजिम इफ ए पर्सन चूज फॉर द न्यू। अगर आप जो है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जो है रेट ऑफ टैक्स कम है, रेट ऑफ टैक्स जो है कम है, तो उसमें जो है ये डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं थी, अब ये आप ले सकते हो। इस जो है 23-24 फाइनेंशियल ईयर से आप ये चीज क्लेम कर सकते हैं, टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड। भाई साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो फैमिली वाले होते थे जिनको फैमिली पेंशन मिलती है, मान लीजिए कोई उनका हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गया तो उनको जो पेंशन मिलती थी उसमें जो है आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता था। हमारी मिसेस जो है फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन जी ने ये भी कमाल कर दिया, उसको 15,000 का डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पे मिलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब इसके साथ ही पेंशनर, पेंशन जो भी जिनको भी पेंशन वो भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की मिलने वाली है। ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय भी मिलेगी, पेंशनर को भी मिलेगी और फैमिली पेंशन वाले को भी मिलेगी। कोई डाउट्स है तो बता दीजिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज साथ में दे रखी है, वेयर इनकम ऑफ अ पर्सन एक्सीड्स इक्वल टू 50 lakhs 50,000। अगर 15.5 लाख से सर आपकी इनकम जो है बढ़ जाती है तो आपको डिडक्शन जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 52,500 की मिलने वाली है, और अगर इससे नीचे रहती है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की मिलने वाली है। इसमें कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके बता देना, कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि बजट की कंफ्यूजन रहती ही रहती है। जब तक आपको डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको आगे नहीं चलना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सरचार्ज। और सरचार्ज के लिए एक बहुत ही निश्चित तगड़ा जो है इनिशिएटिव जो है लिया गया है हमारी गवर्नमेंट ने। उसने क्या हो, पहली बात तो ये समझो कि भाई सरचार्ज क्यों लगाया जाता है। भाई साहब सरकार सरचार्ज इसलिए लगाया जाता है, अब आप बोलोगे मान लीजिए भाई साहब ये 100 रुपए टैक्स है, उसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया है, मान लीजिए भाई साहब आपको 25% लगा लिए तो कितना हो गया 125 रुपया। भाई साहब उसके बाद 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन लगा लिया, मतलब ये लगा दिया आपका। ठीक है, अराउंड 5 रुपए लगा लो, तो आपको मोटा मोटा जो है आपको 130 जो है आपका टोटल जो है टैक्स बन गया, ये आपको पे करना है। तो कभी आपने सोचा ये सरचार्ज, ये तो आपको सीधा समझ आता है कि भैया हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने का तरीका है गवर्नमेंट के पास में। कभी आपने सोचा ये सरचार्ज जो है क्यों लगाया जाता है? तो सर इस सरचार्ज लगाने का मतलब ये है कि मान लीजिए देयर आर 10 पीपल, ठीक है, इनके पास इनकम ज़्यादा है, इनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई तेरे पास ज़्यादा है तो भाई तू सरचार्ज दे। एक इनकम के ऊपर ही ज़्यादा जब इनकम बढ़ जाती है तभी तो सरचार्ज लगाया जाता है। तो उसको बोला भैया इस पे ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इनकी इनकम का है। तो जो पुअर पीपल होते हैं उनको जो टैक्स का जो है एडजस्टमेंट करने के लिए कि भाई इनका टैक्स भी तुम दो।
तो अल्टीमेटली जो बर्डन है ये रिचेस्ट लोगों पे पड़ जाता है, तो यहाँ पे पुअर लोगों को कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए सरचार्ज ये लगाया जाता है। अब जनरली सरचार्ज इज लेविएड ऑन हाई इनकम, एज़ आई टोल्ड यू कि जहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी वहीं पे आपका सरचार्ज लगने वाला है, ठीक है? अच्छा, आपको सरचार्ज के रेट्स के बारे में पता है? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको। जिस पर्सन की इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की उसको 5% देना होता है और उसके बाद जिसकी इनकम जो है सॉरी जिसका टैक्स जो है आई एम नॉट टॉकिंग व्हाट इज इट्स टैक्स जिसका टैक्स जो है 1 करोड़ टू 2 करोड़ है, उसको जो है 15% देना है और जिसकी जो 2 करोड़ से है वो 5 करोड़ तक की है उसको 25% देना है, ठीक है? उसके बाद अबव 5 करोड़ जो है 37% है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हाईएस्ट जो है ज़्यादा है तो आपको हाईएस्ट जो है सरचार्ज देना पड़ता है। लेकिन अभी इस बार क्या किया है गवर्नमेंट ने कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भई 42.744 कैसे बना? तो ये जो 30% है, 30% का थर्ट क्योंकि सरचार्ज जो है 37% है। तो 37% जो है वो आपका सरचार्ज है। 4% करेंगे तो आपका ये सब कैलकुलेट करके आपका इतना आ जाएगा। लेकिन अब अभी क्या हुआ है सरचार्ज को लेके 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 5% है। यहाँ तक कोई चेंजेज़ नहीं है, यहाँ तक भी कोई चेंजेज़ नहीं है। अब जो ये 25% था, ये वाला 25% ये था 37% पहले। अब क्या किया गवर्नमेंट ने भाई इसको भी 25% को भी 37% जो था इसको 25% पे द रिवाइज्ड सरचार्ज विल बी 30 अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 30% उसके बाद 25% प्लस 4% देन इट विल कम 39%। तो कहने का मतलब जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो होगा 39%। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अगर कोई डाउट्स अगर आपको रह जाता है तो प्लीज आप मुझे बता देना। यहाँ पे आपकी मैं यहाँ पे कंफ्यूजन था जिसकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है उसका सरचार्ज इतना लगेगा। ये टैक्स की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे आपको इनकम कंसीडर करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लियर सरचार्ज और इनकम, ठीक है? तो आगे चलते हैं। एक और बहुत मेजर अमेंडमेंट हुआ है हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है चेंजेज इन लीव एनकैशमेंट। भाई 2002 के बाद जो है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया था लेकिन अभी जो है जो भी नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं अगर उनको लीव एनकैशमेंट उनको कंपनी से मिलता है तो 3 लाख तक तो है एग्जम्प्टेड होता था। लेकिन अभी क्या है ये जो लिमिट है 3 लाख की इट हैज बीन इंक्रीज 3 लाख टू 25 लाख। इट मीन्स ए पर्सन इफ रिसीव्स मोर देन 25 लाख, ठीक है? तो उसको 25 लाख तक सर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लीव एनकैशमेंट मैं आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है, तो ये वो होता है मान लीजिए आप जो है किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आप छुट्टियाँ जो हैं, आपको हर कंपनी में छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है? अगर अगर वो छुट्टियाँ जो है आप नहीं ले रहे हैं, तो उसके जो बदले में आपको जो है पैसा दिया जाता है। मतलब जो पर्सन जो है छुट्टियाँ जिसने यूज़ कर ली उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। लेकिन जिसकी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो उसको क्या होता है पैसा मिलता है। अब पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया, तो उस केस में वो टैक्सेबल भी होता है। अब बोला कि भाई साहब 3 लाख तक तो बोला भ पैसा मिलता तेरे को तो ठीक है। लेकिन अब बोला इसको 25 लाख तक तेरे को छुट्टियों का पैसा मिलेगा, तुझे कोई टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट भी बहुत बेनिफिट दे रही है। तो 25 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर उसको लीव एनकैशमेंट का कोई पैसा मिलता है जब भी वो रिटायरमेंट होता है। कोई डाउट्स? प्लीज़ लीव ए कमेंट। द मैक्सिमम आपको पता है आप जो है 10 मंथ की जो है द 10 मंथ की जो है आपकी जो पूरे लाइफ में जो है आप एक्युमुलेट कर सकते हैं 10 मंथ की लीव। 10 मंथ की लीव का अगर वो पैसा मिलता है तो वो टोटली 25 लाख तक एग्जम्प्टेड होता है। उसके अगर आपको वो 40 लाख मिल गया तो आपको बाकी 10 लाख पे जो सॉरी 15 लैक्स पे तो उसको टैक्स जो है देना पड़ेगा। उसकी इनकम टैक्स
ऐड हो जाएगा। सो माय डियर सर, थैंक यू सो मच एंड हैव ए पेशेंस। होपफुली यू विल गेट more video on no different topic. So in case you find any difficulty, so please leave a comments और हार्ड वर्क कीजिए। आपका कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, ये सक्सेस आपके हाथ नहीं लगने वाली है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में और तब तक जो है, तब तक के लिए आप थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।